हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है ये रिगार्डिंग है उन लोगों के लिए जो ओपन चेन वाली बाइक यूज़ करते हैं। जनरली जो स्पोर्ट्स बाइक आती है जिनमें आपको चेन इजीली बाहर दिखती रहती है, उन लोगों के रिगार्डिंग ये वीडियो है। क्योंकि उन लोगों को ये सलाह दी जाती है अक्सर कि अपनी चेन को प्रॉपरली ल्यूब करो, प्रॉपरली क्लीन करते रहो, अपनी चेन को मेंटेन करो। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या होता है चेन का प्रॉपर मेंटेनेंस और क्यों चेन को मेंटेन करते रहना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चेन काम क्या करती है। आपको पता है कि गाड़ी में जो सारी पावर बनती है वो इंजन में बनती है। इंजन से वो पावर जो है चेन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। जिन गाड़ियों में चेन लगी होती है, बेल्ट सिस्टम भी होता है महंगी गाड़ियों में, उसमें चेन नहीं होती है। हम चेन वाली गाड़ियों की बात कर रहे हैं। वहाँ क्या होता है, इंजन के पास में स्प्रॉकेट लगा होता है, इसमें टीथ होते हैं बहुत तीखे तीखे। साइकिल में हम देखते हैं वैसे टीथ होते हैं, वो चेन में लगते हैं और उस चेन को घुमाते हैं, खींचते हैं। और पीछे एक स्प्रॉकेट लगा होता है पीछे वाले व्हील में, वो उसको घुमाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो मतलब बेसिकली मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है और वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट घिसता ही है एक दूसरे को। तो जब रस्सी पत्थर को घिस देती है तो मेटल टू मेटल तो फिर घिस ही देगा अच्छे से। इस वजह से लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक चेन लुब्रिकेंट जो आप मार्केट में खरीदने जाते हो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लुब्रिकेशन के अलावा भी, ताकि आप एक प्रॉपर चेन ल्यूब खरीद सकें और उसको यूज़ कर सकें। सबसे पहले जानते हैं कि चेन लुब्रिकेशन की पहली क्वालिटी, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। आपको पता है क्योंकि उसका नाम ही चेन ल्यूब है, तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए लुब्रिकेट करना। मतलब उसके अंदर बहुत ऐसी ये समझ लीजिए कि वो एकदम थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ताकि चेन के बारीक से बारीक पार्ट में वो ईजीली चला जाए। उसके बाद वो लुब्रिकेट कर दे, एक लेयर बना दे, ताकि जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो तो आवाज़ ना आए, आपको एक्सेलरेशन स्मूथ मिले, राइड स्मूथ मिले, फ्रिक्शन कम हो, उससे आपका माइलेज इंक्रीज हो। ये सारी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। ये सब चेन ल्यूबिंग में ही आता है, ल्यूब करने में ही आता है। और इसीलिए अलग अलग टाइप के चेन ल्यूब आते हैं। कुछ वेट ल्यूब आते हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं, जनरली वही चलते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ ड्राई ल्यूब आते हैं, एकदम ड्राई नहीं होंगे पाउडर की तरह, इनिशियली वेट ही होंगे, उनको आप अप्लाई करोगे और उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद वो वैक्स की एक लेयर बना लेंगे। सबकी अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हुई कि वो लुब्रिकेट अच्छे से करे। सेकंड प्रॉपर्टी हुई कि अगर आपने लुब्रिकेट कर दिया, ठीक है, पोर्स में पहुंच गया, बहुत पतला था, विस्कोसिटी कम थी, लेकिन वो पकड़ के भी रखे उस चेन को, मेटल कॉन्टेक्ट को पकड़ के रखे। ऐसा नहीं कि गाड़ी चल रही है, तेज स्पीड पे चल रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो सब टायर वायर सब खराब कर दिए, मतलब पकड़ के वो रखे उसको। स्टिकिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि जैसे स्टिकिंग प्रॉपर्टी है, बहुत चिपचिपा है, पकड़ के रखेगा, तो ऐसा नहीं हो कि डस्ट को भी पकड़ ले वो, क्योंकि ओपन चेन है। ओपन चेन में आप डस्ट को रोक नहीं सकते। ये बोलना बेकार होगा कि इंडिया में कंडीशन ऐसी है, हर जगह यही हाल है, धूल मिट्टी तो सब जगह होगी ही सही। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ज़्यादा साफ करना पड़ता है। तो धूल मिट्टी को वो पकड़ेगी तो क्या होगा कि जब चेन के होल्स के बीच में धूल है और वहाँ पे टीथ चलेगा, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा और धूल आ गई, डस्ट आ गई, तो वो और कंडीशन को ख़राब करेंगे। मतलब हम ल्यूब लगा रहे हैं अच्छे काम के लिए और उल्टा बेकार हो जाएगा, जल्दी मेटल घिसेगा। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लुब्रिकेशन जब भी आप चेन में लगाएं तो बहुत ज़्यादा ना लगा दें, एक सही अमाउंट में लगाएं, वरना ज़रूरत से ज़्यादा आप लगा देंगे तो वो डस्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हुई कि डस्ट को अट्रैक्ट ना करे वो। फोर्थ प्रॉपर्टी ये सोचा गया बनाने के लिए कि जब हम लुब्रिकेशन दे रहे हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि, क्योंकि मेटल की बनी होती है चेन, तो रस्टिंग को भी तो रोके। ऐसे भी कुछ एडिटिव्स उसमें मिलाए जाएं, तो कुछ ऐसे भी एडिटिव उसमें मिलाए जाते हैं जो रस्टिंग को रोकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ओपन चेन है तो जैसे कभी कहीं रोड से निकल रही है, पानी वानी है, उसमें कुछ केमिकल भी हो सकता है पानी में, किसी सर्विस सेंटर के बाहर से निकल रहे हो तो वो पानी भी जब उस चेन पे लगेगा उसकी पीएच कुछ अलग होगी। तो ऐसे भी एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो कि पीएच को बैलेंस कर पाए। फिर उसके अलावा ये भी देखना होता है कि इसका इंटरवल काफ़ी बड़ा हो। ऐसा नहीं है कि आप हर 200-300 किलोमीटर पे बैठ के उसको करना पड़ रहा है। हो सकता है राइडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। आप बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं तो जल्दी वॉश आउट हो जाएगा वो और आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। फिर भी उसका अप्लाई का जो पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। उसके अलावा डिपेंड करता है आप कैसी जगह राइड कर रहे हैं।
वेरियस टेम्परेचर पे भी प्रॉपर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मियों में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो और ज़्यादा पतला हो गया, ऑलरेडी पतला था और वो इजीली बह गया, निकल गया, प्रॉपर वो फिल्म नहीं बना पा रहा मेटल के ऊपर और वो ल्यूब्रिकेशन नहीं दे पा रहा है। और ऐसे अगर आप किसी विंटर वाले जगह पे चले गए, बहुत ठंडे इलाके में चले गए तो एकदम मोटी लेयर बना दी, वो उसका काम ही नहीं कर पा रहा, मतलब भारी कर दिया चेन को, वो सब भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो एक वाइड रेंज पे वो काम कर पाए, ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो होता है वाटर रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। अलग अलग टाइप के ल्यूब आते हैं, उनमें बोला जाता है कि ये वाटर रेजिस्टिव है, ये नहीं है, ये सिंथेटिक है, ये प्योर वाटर रेजिस्टिव है, ये सेमी है, ऐसे कुछ आते हैं। ये बात बड़ा ध्यान रखने वाली है कि जनरली जो वाटर रेजिस्टिव ल्यूब आते हैं या जो ऐसे ल्यूब आते हैं जो बोलते हैं कि ये जल्दी से चेन को छोड़ेगा नहीं, वो थोड़े गाढ़े आते हैं और वो डस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर भी प्रैक्टिकली देखना एक अलग बात हो जाती है। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं वो ये बोलते आते हैं कि हमारा ही ल्यूब सबसे अच्छा है, हमारा ल्यूब सबसे अच्छा है, और मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये इम्पॉसिबल है कि आप सारे ब्रांड्स को ट्राई कर पाएँ। लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ल्यूब खरीद के लाया हूँ और उनके रिव्यू देने वाला हूँ टाइम टू टाइम इस चैनल पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम चेन मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं और चेन को क्लीन करना भी मेंटेनेंस का एक पार्ट है, तो हमारा चेन ल्यूब ऐसा भी ना हो कि उसको क्लीन करना बहुत मुसीबत का काम हो जाए, बहुत मुश्किल से वो क्लीन हो और चेन क्लीनर खत्म हो जाए हमारा सारा, लेकिन वो चेन ढंग से क्लीन नहीं हो पाए। तो ये भी चीज़ एक ध्यान रखने वाली बात होती है। कई सारे चेन ल्यूब इतनी डस्ट इकट्ठे कर लेते हैं, इतने स्टिकी हो जाते हैं कि उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा सरदर्द भरा काम हो जाता है। ये देखिए, इतने सारे चेन ल्यूब लाया हूँ, मेरे को पकड़ने में भी नहीं आ रहा। इसके अलावा नीचे और भी रखे हुए हैं, इन सब के मैं रिव्यू दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप सबको यूज़ नहीं कर सकते। ये सिलिकॉन बेस्ड ल्यूब है, ये पेट्रोलियम बेस्ड ल्यूब है, ये लिथियम बेस्ड ल्यूब है, ये छोटा वाला जो दिख रहा है ये आपको वैक्स बेस्ड ल्यूब है, ड्राई ल्यूब है, अलग अलग टाइप के ल्यूब आते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम प्रॉपर चेन ल्यूब ही क्यों यूज़ करें, जो इंजन ऑयल निकलता है जला हुआ उसको क्यों यूज़ नहीं कर लें, उसमें तो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा और ल्यूब की ल्यूब हो जाएगी चेन। मैं आपको बता दूं कि चेन ल्यूब को जो बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ओपन एनवायरनमेंट में काम करे, जबकि इंजन ऑयल को ओपन एनवायरनमेंट में काम करने के लिए नहीं बनाया जाता। ओपन एनवायरनमेंट का मतलब है कि उसमें इतनी वाटर रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इतना वो एनवायरनमेंट को झेल नहीं सकता, वो जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और क्योंकि आप ऑलरेडी जला हुआ तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वैसे भी इतनी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी तो आप नहीं दे रहे, उल्टा आपने ओपन चेन में उसको लगा के डस्ट को और नहीं होता दे दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, सूखते नहीं है जल्दी, तो वो और ख़राब करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि गियर ऑयल बड़ा सस्ता आता है, गियर ऑयल को क्यों ना लगा दें। तो गियर ऑयल जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पे काम करने के लिए बनाया जाता है अंदर असेंबली में, और चेन ल्यूब को इतने ज़्यादा प्रेशर में काम नहीं करना होता। तो अगर आप गियर ऑयल लगाएंगे तो वो भी इतना वाटर रेजिस्टिव नहीं होगा। प्रेशर को तो हैंडल कर सकता है, लेकिन वाटर रेजिस्टिव वो भी नहीं होगा। उसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि ग्रीस लगा दें क्या, तो देखो ग्रीस होता है बहुत गाढ़ा और वो पेनिट्रेट नहीं करेगा चेन के अंदर, तो ग्रीस नहीं लगा सकते। इंजन ऑयल गया, मिनरल ऑयल गया, यस आप पैराफिन ऑयल लगा सकते हो, पर शायद ही कोई पैराफिन ऑयल खरीदने जाएगा बाइक के लिए कि मेरे को चेन में पैराफिन ऑयल लगाना है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप प्रॉपर चेन ल्यूब ही इस्तेमाल करें। एक और डाउट लोगों को होता है कि हम WD-40 यूज़ कर लें क्या, वो सफिशिएंट होगा। तो देखो WD-40 एक डीग्रीसर है, ग्रीस को हटाता है। तो इनिशियली अगर आपकी चेन बहुत जाम चल रही है, रस्टिंग आ रही है और आप WD-40 लगाओगे, आपको रिलीफ मिलेगा कि हाँ चेन थोड़ी स्मूथ हुई है, क्योंकि फालतू की डस्ट वगैरह जो भी हार्ड वाटर डिपॉजिट था वो सब वो हटा देगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको WD-40 अप्लाई करके उसको क्लीन करने के बाद प्रॉपर चेन ल्यूब ही लगाना पड़ेगा। तो वो ल्यूब कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे चेन ल्यूब का रिव्यू करने वाला हूँ। और ये सारे चेन ल्यूब मैंने अपने खुद के पैसे से खरीदे, इसलिए मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू बता पाऊंगा। मेरा तरीका हो गया रिव्यू का कि जब मैं अप्लाई करूंगा हर 100 किलोमीटर के बाद मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा कि कहीं पे वो निकल तो नहीं रहा, कैसा है वो चिपका हुआ है, कितनी डस्ट उसने अट्रैक्ट करी, और मैं वीडियो आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा। आप प्रॉपर उसको जज कर पाएंगे कि कैसा आपको फील हो रहा है। उसके अलावा मैं ये भी ध्यान दूंगा कि उसकी प्राइस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अवेलेबिलिटी क्या रहती है, ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़ोन से खरीदी है, तो अवेलेबिलिटी क्या रह रही है और किस तरह की क्वालिटी उसमें है। इंटरनली तो बहुत सारी केमिस्ट्री अप्लाई होती है, वो हम नहीं जान पाएंगे, हमें तो प्रैक्टिकल दिखेगा कि कैसा ये काम कर रहा है। उसके अलावा मैं ध्यान दूंगा कि किस ल्यूब के साथ प्रॉपर नोज़ल आई है या नहीं है, किसको अप्लाई करना आसान है,
किसको क्लीन करना आसान है, किसका अप्लाई इंटरवल लंबा था, किसने मुझे स्मूथ राइड दी, आवाज़ को कम किया, रस्टिंग नहीं होने दी, और ऑलरेडी मेरी मीटर चल चुकी है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। क्योंकि नई चेन पे तो आप कुछ भी लगा लो, वो आपको बढ़िया ही रिजल्ट देगा, पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई चेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलरेडी पुरानी चेन है तो कितना उसने इलोंगेशन रोका, चेन का फ्रिक्शन कितना कम किया, वो मैं आपको बता पाऊंगा। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाली वीडियो को लाइक जरूर करना। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो इन ल्यूब के अलावा, कुछ और भी ल्यूब आपको ध्यान में हो कि हाँ ये भी कुछ आते हैं, उनके भी रिव्यू मैं आपको करके दूंगा। मिलते हैं आगे से वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।